बंगाल से अगर ममता हारती हैं तो बहुत अंत उनका बुरा होगा। शरीर जाने तक उनके जितने भी दिन बचे हैं 100 साल के आयुष्य में, उनका अंत समय बहुत बुरा होने वाला है। जब बंगाल जगता है तो पूरा देश जगता है, और ये बंगाल के लोगों पर अभी निर्भर करता है कि वो देश के लिए क्या क्रांति कर सकते हैं। क्योंकि इसी बंगाल ने हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, क्षुदीराम बोस और बोलते जाओ, ये लिस्ट कभी ना खत्म होने वाली है। बंगाल का योगदान इस राष्ट्र के लिए जागरण करने के लिए, जागृति लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए हमेशा से आगे रहा है, और एक ऐसी ही क्रांति की अपेक्षा और है। नमस्कार, नमो नारायण। आप मित्रों ने पूछा है कि बंगाल के अंदर चुनाव चल रहा है, तो उस चुनाव के विषय में भी कुछ कहिए। इस चुनाव के विषय में अब काफ़ी कुछ जो चीज़ें आपको दिख रही है, आप खुद से समझ रहे हो कि वो क्या कहते हैं कहावत, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। भाई एक बात तो है कि हर चीज़ का जो प्रारंभ है उसका अंत होता है। मेरा कोई व्यक्तिगत ना तो उनसे विरोध है, और ना व्यक्तिगत मेरी कोई दुश्मनी है, या ना व्यक्तिगत कोई मेरा उनसे मनमुटाव है, परंतु ममता दीदी के जो ग्रहचारी है वो पानी में बैठ रही है। आप इतिहास में याद रखोगे कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बंगाल से अगर ममता हारती हैं तो बहुत अंत उनका बुरा होगा। शरीर जाने तक उनके जितने भी दिन बचे हैं 100 साल के आयुष्य में, उनका अंत समय बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा उनकी जन्म कुंडली में कई पंडितों ने भी कहा है, उसको आप चेक भी कर सकते हैं। परंतु वर्तमान के जो मालदा में के अंदर इंसिडेंट हुआ, मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स जो गए थे SIR पे सुनवाई करने के लिए, उनको स्थानीय जनता ने घेर लिया, और कानून और व्यवस्था की दुर्दशा देखो वहां क्या है। इस समय चुनाव तो घोषित हो गया, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में चुनाव हो जाएंगे, मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट भी आ जाएंगे। अभी 1 महीने का समय भी नहीं है। परंतु उन ऑफिसर्स को जब जनता के जो वो नुमाइंदे हैं, ऐसा कहा जाता है कि उसमें OIC की पार्टी वाला भी था कोई। अपुष्ट समाचार हैं, पुष्ट समाचार हैं, पर कुल मिलाकर के वो थे सारे मुस्लिम्स लगभग। और लगभग मैं इसीलिए कहता हूं कि कानून के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक आध कोई कन्वर्टेड भी उसमें हिंदू घुस गया हो, पर है वो सारे बांग्लादेशी और इस तरह के नोटोरियस लोग। उन्होंने उन अफसरों को किडनैप किया। और सोचो, वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ता है, वहाँ के चीफ जस्टिस SP वगैरह को फ़ोन लगाते हैं, वहाँ के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वगैरह जो भी मतलब हो सकता था व्यवस्था की दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, कोई सुनवाई नहीं। और ये मैटर पहुंचता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रात के 2 बजे तक इस मतलब चीज पर ध्यान रखे हुए हैं, और 2 बजे जाकर के मीडिया के अनुसार उन अफसरों की रिहाई होती है। ठीक है, किसी की जान नहीं गई होगी, कुछ अभी तक कोई अप्रिय समाचार नहीं है, पर आप मेंटल एगोनी, मेंटल प्रेशर समझ सकते हो। ये भारतीय 80% हिंदुओं की गाड़ी कमाई की टैक्स पर जिन अफसरों को ये पगार दी जाती है, उन 80% मेजॉरिटी हिंदुओं की टैक्स को ये कुछ बांग्लादेशी या प्रो बांग्लादेशी मुसलमान वहां के कितना ग्रांटेड ले रहे। और अगर आपको लगता है कि ये इंसिडेंट तो सिर्फ मालदा में हुआ है ना, और कहीं नहीं हो सकता है, तो भूल कर रहे हो। सतर्कता, सावधानी रखनी चाहिए। हिंदू जग भी रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हिंदू नहीं जग रहा है। मुझे वहाँ से किसी संत ने समाचार ऐसे वाया करके भेजे मुर्शिदाबाद के। मुर्शिदाबाद एक बहुत डोमिनेटिंग मुस्लिम पॉकेट है, बंगाल के मुस्लिम। जब मैं मुस्लिम कहूँ तो उसमें भारत के अलग अलग मुस्लिम को आप समझो, कि जहाँ बंगाल का मुस्लिम उसका एटीट्यूड अलग होता है, बिहार का मुस्लिम का एटीट्यूड अलग है, यूपी अलग है, गुजरात अलग है, महाराष्ट्र अलग है, केरला अलग है। हमें लगता है कि वो मुस्लिम बोलने से सब एक हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक रीजन के मुस्लिम का जो स्वभाव है, जो एग्रेशन है, वो अपनी अपनी अलग अलग हिसाब की है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर रामनवमी को लेकर के इस बार पत्रकार मुझे बता रहा था कोई, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुओं ने वही मारा है। मैंने कहा हाँ, वापस दोहराओ, क्या बोले? बोले पहली बार मुर्शिदाबाद में हिंदुओं ने मतलब जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया?
तो हो सकता है, स्वार्थ सबके अपने अपने हैं। हिंदुओं का मनोबल ऊंचा आ जाए तो कुछ लोगों के हित में नहीं बैठता है, पर हिंदू जग रहा है। मैं अपने विस्तार में भी जब रामनवमी को निकल रहा था तो काफ़ी मुझे जोश खरोश युवाओं में दिखाई दिया। यहाँ तक कि हनुमान जयंती के लिए जिस मंदिर को हम मानते हैं कि बहुत एक लोकल लेवल मंदिर है, ऐसे मंदिरों में भी 25-25 हजार लोग दर्शन करने जाएं तो ये धर्म की जय है, अधर्म का नाश है। और ये सनातन के ध्वज ऊपर फहरा रहा है। परंतु सिर्फ यहां तक आपको महदूद नहीं रहना है, क्योंकि जो तैयारियां सामने दिखाई दे रही हैं, समाज में गंदगी फैलाना, समाज में ये थूक जिहाद, जमीन जिहाद, लव जिहाद इत्यादि इत्यादि, तो उसके समय में सतर्कता और सावधानी कानून के दायरे में रह करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बहुत सम्मानपूर्वक ध्यान में रखते हुए आपको सतर्क रहना पड़ता है। बलिदान के बिना कोई भी देश, कोई भी कौम ऊपर नहीं आती है। पिछले 75 वर्षों से धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ, लेकिन जो धर्म के बंटवारे पर यूपी बिहार के लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट देकर के पाकिस्तान बनवाया, वो कभी गए नहीं पाकिस्तान, और पाकिस्तान की पूरी जमीन वहां पर दे दी। लाखों एकड़ जमीन भारत के अंदर वक्फ के नाम पर ली गई है, जिसके लिए न्याय अभी भी पेंडिंग है। और कई ऐसे मुद्दे हैं। आप कहोगे कि मैं जब ये बातें करता हूं वो पाकिस्तानी इसमें पढ़ते हैं, और पाकिस्तानी पढ़ते हैं और रात के 1-1:30 बजे उसमें कमेंट्स भी आते हैं। मैं टीम जब मुझे बताती है, हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा वाला है। तो ठीक है, मतलब उनके लिए बुरा मानने की बात भी नहीं है, बुरा तो लगता ही होगा उनको, परंतु सत्य के भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि जब जब सनातन जगता है, तो सनातन जब जगेगा तो माँ की सवारी क्या है, माँ दुर्गा की सवारी क्या है। बंगाल टाइगर कहा जाता है ना, तभी आपने थंबनेल देखा, बंगाल ऑन टाइगर। माँ जग रही है। हमने इतनी भैरव साधना करवाई, हमने इतने भैरव के जो यज्ञ हैं, या भैरव की जो चेतना है, या जो गुरु मंत्रों के माध्यम से हमने जप अनुष्ठान करवाए, तो भैरव के बाद शक्ति का तो आह्वान होना ही है। और ये शक्ति माँ दुर्गा जब जब जगेगी, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो केरला में हो, जब वो चलेगी तो उसकी सवारी की वो जो दहाड़ है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव सब करेंगे। और विशेषकर जो धर्म के विरुद्ध गए हैं, मैंने जैसे कहा, ममता जी मेरे लिए व्यक्तिगत कभी भी विरुद्ध नहीं गई, क्योंकि हमारे संबंध ही नहीं रहे इतने। लेकिन समाज का उन्होंने, हिंदू समाज का जहां जहां नुकसान किया, चाहे वो दुर्गा पूजा पंडाल से हो, चाहे वो मौलवियों को पगार देने से हो, या चाहे मंच से कलमा पढ़ने की बात हो, तो जनता जानती है, जनता जागती है। बाकी परमात्मा सर्वोपरि है और परिवर्तन जीवन का नियम है। बंगाल के अंदर अब बंगाल के वोटर का काम बनता है। मुझे जहां तक समाचार मिल रहे हैं, तो इस बार बंगाल में कांग्रेस भी चाहती है कि बीजेपी को थोड़ा सा एज दिया जाए। मतलब बंगाल की कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए रास्ता बना रही है। क्यों? एक उसमें राजनीतिक लाभ है, कोई ऐसा नहीं कि दिल उनकी बड़ी हो गई है। राजनीतिक लाभ यह है कि अगर तृणमूल वापस से रिपीट होती है, तो राज्य से हमेशा के लिए कांग्रेस साफ हो जाएगी। बीजेपी तो खैर अच्छी टक्कर दे रही है, लेकिन अगर राज्य में परिवर्तन होता है, तृणमूल कांग्रेस हट जाती है, बीजेपी की भी सरकार बनती है, तो कांग्रेस के जिंदा रहने के कई मौके मिलेंगे। साथ साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो इस समय बिल्कुल गर्त में चली गई है, वो भी चाहती है कि बीजेपी ऊपर आ जाए। और राजनीति के अंदर सब संभव है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बंगाल में, ऐसा अपुष्ट समाचारों के अनुसार है कि वो भी एक बहुत डिसेंट अप्रोच है। आपने कभी पिछले अखबारों को खंगाल कर देखिए, किसी कम्युनिस्ट ने बीजेपी के खिलाफ बंगाल में कहा हो, किसी कांग्रेसी ने भाजपा के खिलाफ कहा हो? नहीं, सारे कम्युनिस्ट, कांग्रेसी और भाजपा अभी एक मत तो हैं कि कम से कम ममता को हट जाना चाहिए। और जिस तरह से हवा चल रही है और कुंडली बता रही है, यस, टीएमसी हट रही है बंगाल से और बीजेपी आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों के अंदर फिर वो जो भी
थोड़े से इधर मन मुटाव होंगे, वो अलग विषय हो जाएगा, परंतु समय खराब है दीदी के लिए। और अगर ममता जी ये चुनाव मतलब जीत करके भी समझो सरकार नहीं बना पा रही हैं, तो उसके बाद का उनका जो समय होगा वो बहुत खराब होने वाला है, ऐसी उनकी ग्रहचारी बता रही है। मैंने जैसे कहा कि जब बंगाल जगता है तो पूरा देश जगता है, और ये बंगाल के लोगों पर अभी निर्भर करता है कि वो देश के लिए क्या क्रांति कर सकते हैं, क्योंकि इसी बंगाल ने हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, क्षुदीराम बोस, और बोलते जाओ, ये लिस्ट कभी ना ख़त्म होने वाली है। बंगाल का योगदान इस राष्ट्र के लिए जागरण करने के लिए, जागृति लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए हमेशा से आगे रहा है, और एक ऐसी ही क्रांति की अपेक्षा और है। तो जागो और क्रांति लाने में अपना योगदान क्या दे सकते हो, उसके लिए बस सिर्फ अपना योगदान याद रखो। वोट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वोट करना, कुछ भी हो जाए वोट करना, धर्म के लिए, सत्य के लिए, सनातन के लिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमो नारायण।